माधव आनंद जी आपके पास आते हुए, चूंकि महिला वोटर्स को ध्यान में रखकर हर एक दलों की ओर से चालें चली जा रही हैं, लेकिन उसके पहले महंगाई के मोर्चे पर अब 9.5 सालों तक तो राहत मिली नहीं। 24 का चुनाव नजदीक है, इंडिया गठबंधन बन रहा है। इस वजह से उनका आरोप है कि आप लोगों ने आपस में मिलकर, मतलब महंगाई बड़ा मुद्दा बन गया है जिसके जरिए आपकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इसलिए अब यह कदम उठा रही है सरकार। क्या नजर आता है इसके पीछे? चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना और साथ ही साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि रक्षाबंधन जैसे त्योहार पे जो खुशी का माहौल उन्होंने दिया है, जो लोगों को जो है एक तरह से जो छूट देने का काम किया एलपीजी पे, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है और हम सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, जहां तक अब हर सरकारें समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग, अर्थव्यवस्था के जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते आई है। कोविड के टाइम में माधव जी, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास, आपके ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है, मैं फौरन आ रही हूं, उसको ठीक कराकर, दुरुस्त कराकर आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। घनश्याम तिवारी हाथ उठा रहे हैं, अपनी बात कह लीजिए। अलका लांबा जी, उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। घनश्याम तिवारी जी, चित्रा जी, एक वाक्य बस। लेकिन महंगाई मुद्दा था 2019 में, 2017 में, 2022 में, यूपी का रिजल्ट क्या रहा घनश्याम तिवारी जी? तो महंगाई के मुद्दे पर भी तो जनता इन्हीं की बातों पर भरोसा कर लेती है। मिडिल क्लास की आय 4 गुना बढ़ गई है जी। ऐसे ही ये लोग बोलते हैं कि 44 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दे दी। इससे बड़ा धोखा कोई नहीं। आपका दर्शक देख रहा है, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की आय 10,000 करोड़ हो गई है पिछले 4 सालों में। 1 करोड़ भी कहां से पैसा आता है ये बता नहीं पाएंगे। या अदानी जी की आय 8 गुना बढ़ चुकी होगी, लेकिन अगर मिडिल क्लास की आय 4 गुना बढ़ गई है, ये कह रही है सरकार, और देश का गरीब जो है उसकी आय 8 गुना बढ़ गई है, किसान की आय 2 गुना बढ़ गई है, तो जाकर के मंच पे कहें, संसद में कहें, आंकड़े दें। अंतिम वाक्य बोलूंगा, जो सरकार ब्रजभूषण के हनुमान बन के खड़ी हो, जो बाबू बजरंगी को रिहाई करने के लिए खड़ी हो, जो बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़ी हो, तो बेटियों और महिलाओं के साथ तो खड़ी हो ही नहीं सकती। दुर्योधन और दुशासन भी ऐसी सरकार नहीं दे सकते जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है। ठीक है, ओके। शहजाद जी, आप जवाब दीजिएगा। अलका लांबा जी ने बहुत देर से नहीं बोला, एक बार उनकी भी बात हो जाए। अलका लांबा जी, अब मैं आ जाती हूँ महिलाओं के वोटर्स पर। अब मेरा सवाल सुन लीजिए, महंगाई के इस दायरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, चूंकि महिला वोटर्स पर सभी की नजर है, इन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर बड़ी तादाद में महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है इस दांव के जरिए। वहीं राहुल गांधी कर्नाटका में हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कर्नाटका गृह लक्ष्मी योजना का उद्घाटन किया है और कहा है कि महिलाएं ही कर्नाटक की नींव हैं। कर्नाटक की ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी कैश ट्रांसफर स्कीम है और फिर इतना पैसा महिलाओं को दिया जा रहा है जितना कहीं और नहीं दिया जा रहा है। तो ये फ्री के जरिए आप लोग भी तो वही कर रहे हैं ना अलका लांबा जी, जिस पर आप बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, ये जो फ्री का शब्द है ना, जब ये 2014 और 19 में जीते तब फ्री नहीं था, है ना, तब राहत थी। आज वो रेवड़ी हो गई, वो फ्री हो गई, है तो करदाताओं का पैसा ना। और इतनी महंगाई और बेरोजगारी में हम वही टैक्स पेयर का पैसा निकाल कर उसी की जेब में डाल रहे हैं ताकि वो परचेजिंग पावर उसकी बनी रहे और इकोनॉमी घूमती रहे। तो मिर्ची क्यों लग रही है? मैं भाजपा के प्रवक्ता को खुली चुनौती दे रही हूं, आ जाइए, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर दम हो तो राजस्थान में चुनाव लड़कर दिखाइए। आप ही का एक विधायक मेघवाल दूसरे सांसद मेघवाल को भ्रष्टाचारी बता रहा है, लूट और खसूट की छोट है, वहां ईडी सीबीआई लाल डायरी पर घेरा जा रहा है भ्रष्टाचार के मोर्चे पर। जी, आप ही लाल डायरी चुनौती दे रही हूँ, चुनौती दे रही हूँ। ये जुमलेबाजी खत्म करिए, देश को गुमराह करना बंद करिए, महंगाई बेरोजगारी से मुद्दे से भटकाने के लिए फर्जी लाल डायरी मत लाइए। गृह मंत्री को कहूंगी, लाल डायरी पढ़कर सुनाएं देश के सामने कि उसमें लिखा क्या है, किसके चिट्ठे पट्टे हैं। सब पता है, देश में मोडानी मॉडल चल रहा है, 20,000 करोड़ की अडानी की शेल कंपनियों ने लूट मचाई हुई है। अब लेकिन यहाँ पर उज्ज्वला योजना के जरिए तो 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं ना अलका लांबा जी, इसमें कहाँ अडानी जाते हैं? अगर उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं तो फिर इसका वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे? दूसरी तरफ सरकार की ओर से कहा गया है पहले 2014 में सिर्फ 14 करोड़ ही गैस कनेक्शन थे, अभी वो 32 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तो जनता को दिया गया गैस कनेक्शन है ना, इसमें कहां से अडानी या फिर कोई और आ गया? ये आपको नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री जी अपने जहाज में बिठा के अडानी जी को किन किन देशों में ले गए, कौन कौन से पावर प्लांट, एनर्जी और उन सब चीजों में उनके ऊपर जो सब डाला कि आज पूरे देश में हमारी जैसी राज्य सरकारें मजबूर है कि अडानी से पावर लेनी है। आप इतनी इनोसेंट कैसे हो सकती हैं? अरे अडानी के मुद्दे पर तो राजस्थान सरकार भी एकदम फ्रंट फुट पर है। राजस्थान में क्या अडानी ने निवेश नहीं किया? बंगाल में क्या नहीं किया है?
प्लीज अब अडानी के मुद्दे पर नहीं जाते हैं, महंगाई के मुद्दे पर जेब भरने के लिए हाँ। और मध्यम वर्गीय को चोट पहुंचाई जा रही है। 400 का सिलेंडर सर पर। अरे जब अडानी जी राजस्थान जाते हैं उनका भी वही ग्रैंड वेलकम होता है जो बीजेपी शासित राज्यों में होता है। तो उद्योगपतियों को थोड़ा किनारे करते आ जाते हैं, गरीबी महिलाओं और जिसको लेकर उज्ज्वला योजना और गैस कनेक्शन को लेकर कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहे हैं वो सारा तो पैसा उनकी जेब में जा रहा है और आम आदमी को चोट पहुंचाई जा रही है। यही तो मोडानी मॉडल है जिसकी बार बार चर्चा होती है और भाजपा बौखला जाती है। पूरी भाजपा मोडानी के अडानी के बचाव में उतर आती है। हम तो कह रही है इस देश में जो संपत्तियां जो है बेची जा रही है, लूट और खसूट है, पूंजीपति मित्रों के लिए है। कृषि कानून पूरा जो है पूंजीपति मित्रों के लिए लाया गया, किसानों के लिए नहीं था कृषि कानून। मैं आप जवाब ले लेती हूँ। माधव आनंद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। शहजाद जी उसके पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ओके ओके। चित्रा जी मेरी बात जल्दी हो जाए इसलिए आप सुनिश्चित करें कोई बीच में ना बोले। अब देखिए, जो लोग कन्विक्टेड चारा चोर के साथ बैठे हैं वो दूसरों पर करप्शन का आरोप लगाते हैं। जिनकी पार्टी में गायत्री प्रजापति जैसे लोग थे और जिनकी बीवी को टिकट दिया, जहां पर शफीकुर रहमान बर्क आवारा कहते हैं महिलाओं को 18 से 21 शादी की उम्र हो जाए, वो लोग महिलाओं के विषय पर बोल रहे हैं। परंतु मैं आना चाहता हूं 3 स्पेसिफिक मुद्दों पर। देखिए लगातार वो बीच में बोल रही है, मैं आज तक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने पूरी उनकी बात सुनी, मेरी फैक्चुअल बात जनता तक ना पहुंच पाई। यदि बोलिए, उनकी आवाज नहीं जाएगी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप बोलिए। अब ये कहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या एसबीआई की रिपोर्ट नहीं है कि मीडियन इनकम 4.4 लाख से 13 लाख से ऊपर हो गई है? क्या ये सच बात नहीं है कि 1% से कम की दर पर अत्यंत गरीबी हुई है? आईएमएफ की रिपोर्ट थी 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर। अलका जी प्लीज, अलका जी चित्रा जी क्या प्रॉब्लम क्या है? यदि कैसे होगी अगर आप लगातार उनके बीच में बोलेंगे? मेरी कोई भी स्टेटमेंट चित्रा जी ये तरीका नहीं है। जब आप बोल रही थी कि दर्शक मेरी आवाज म्यूट कर दी गई है, वो सारी आवाज ऑन एयर गई थी। प्लीज प्लीज अलका जी। अरे तो जवाब तो उन्हीं से मांगूंगी ना मैं। अब जवाब मांगने के लिए किसी और को तो नहीं, बीजेपी से ही जवाब मांग रही है ना। अलका लांबा जी, अलका जी की आवाज डाउन की जाए, इनकी बात हो उसके बाद माधव आनंद जी इंतजार करें जल्दी से। आई होप आज तक मेरी बातों को, मेरी पार्टी की बातों को आने देगा बिना ऐसे डिस्टर्बेंस के। बात को आगे बढ़ाइए। एसबीआई की रिपोर्ट ने दिखाया 4.4 लाख से 13 लाख मीडियन इनकम हुई, ये झूठ है। आईएमएफ की रिपोर्ट ने दिखाया कि 1% से कम अत्यंत गरीबी रही है कोविड काल में भी, क्या ये झूठ है? 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, ये भी झूठ है। अच्छा, जहां तक ये लोग बात करते हैं परचेसिंग पावर कैपेसिटी की, तो मैं अलका जी से 3 बार पूछ चुका हूं। 200 यूनिट फ्री का वादा किया था आपने, 22 पैसे हिमाचल में क्यों बढ़ाए? 6 रुपए डीजल पर आपने वैट क्यों बढ़ाया? और पंजाब में भी 3 रुपए बढ़ा दिए थे वैट के। वहां पर तो उन्होंने स्टैंड लिया, पर अपनी हिमाचल पर स्टैंड नहीं लेती। तीसरी बात, अब प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर भी, मैं उस पर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आपके चैनल का एडिटोरियल चलाना मेरा काम नहीं, पार्टी की पॉलिसी बताना मेरा काम है। वो आपको करने भी नहीं दिया जाएगा प्लीज। इस तरह की टिप्पणी से शहजाद पूनावाला जी, किसी भी प्रवक्ता को बचना चाहिए। अपनी बात, अब मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप ये पूछिए। जहां तक अडानी का सवाल है, तो अडानी जी के बारे में तो मुझे लगता है अलका जी ने कहा था ना कि लालची है कोई। किसके बारे में कहा था? शायद शरद पवार जी के बारे में कहा था कि लालची लोग अडानी से मिल रहे हैं। तो एक बार बोल दे कि शरद पवार जी को कल मुंबई में नहीं मिलेंगे कांग्रेस पार्टी के लोग। अडानी ने तो 20,000 करोड़ का घपला किया है, तो राजस्थान में, कर्नाटका में इनके मंत्री बोलते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट अलाउ कर देंगे। राजस्थान में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, बंगाल में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और फिर वो अडानी करते हैं। और देखिए, मैं आपके सवालों का उस प्रकार से जवाब नहीं देना चाहता, मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि हमने 2 बार पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज काटा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल 108 और गुजरात में 96 क्यों है? क्योंकि वैट अलग अलग है। वैट राजस्थान की सरकार क्यों नहीं कम करती? क्यों तेलंगाना में 103, 104 रुपए है? क्यों बंगाल में 103, 104 से अधिक है? और क्यों उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में 96, 97 रुपए हैं? ठीक है। तो ये हमें मत पूछिए, ये अलका जी को पूछे कि कब काट रहे हो पेट्रोल। ओके, पहले माधव आनंद जी की बात हो जाए, उसके बाद किसी और मेहमान के पास जाएंगे। माधव आनंद जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। या चित्रा जी, सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि समस्त देशवासियों को उन्होंने एक राखी के त्योहार पे तोहफा देने का काम किया है और मुझे लगता है पूरा देश इससे खुश है। अब कांग्रेस के लोग या घमंडिया गठबंधन के लोग अगर अपने आप को खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी तोहफा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और मैं तो कहता हूँ किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो या किसी गठबंधन की सरकार हो, समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार डिसीजन लेती है। कोविड के टाइम में यह समय की मांग थी कि लोगों को जो है तो फ्री अनाज दिया जाए। जो लोग जो है जिनके पास अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, खाने की दिक्कत हो रही थी, वहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लेने का काम किया। उस समय कौन से चुनाव होने थे मुझे बताइए? तो मुझे लगता है
कोई भी सरकार समय परिस्थिति का आकलन करते हुए इस तरह का डिसीजन लेती है। और मुझे लगता है अभी का जो डिसीजन है, इस डिसीजन की जितनी सराहना की जाए उतना कम होगा। और कांग्रेस लोग भी अगर अपने आप को भारतीय मानते हैं या घमंडिया गठबंधन के लोग भी अपने आप को भारतीय मानते हैं तो उनको भी खुश रहना चाहिए। जहां तक लोग कह रहे हैं कि घमंडिया गठबंधन से एनडीए के लोग डर गए, प्रधानमंत्री जी डर गए, अरे भैया प्रधानमंत्री जी क्यों डरेंगे? प्रधानमंत्री जी किसी से डरने वाले नहीं है। आप लोग डरते हैं ईडी, सीबीआई और पता नहीं कौन कौन से एजेंसी से आप लोग डरते हैं, क्योंकि आप लोग का चाल चलन चरित्र पूरे भारतवर्ष की जनता को पता है। प्रधानमंत्री जी का चाल चलन क्या है और जिस तरह भारतवर्ष की जनता उनको आशीर्वाद काम के बल पे जो काम करता है, जो काम करते हैं वो दिखता है और उसी के कारण उनको आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। और 2024 में भी आप लोग महागठबंधन या घमंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन वाले कुछ भी बोलते रहिए, आप लोग अपना काम करिए। एनडीए गठबंधन अब मैं दो लाइन में एक क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े हुए अश्विनी महाजन जी, वो कह रहे हैं समय काल परिस्थितियों के हिसाब से सरकार फैसले करती है, तो क्या समय काल परिस्थितियां अभी के ठीक है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, इस वजह से ये फैसला लिया गया या फिर चुनावी काल है इस वजह से लोगों को राहत? मुझे लगता है कि इतने चुनाव निकल गए तो इसलिए कुछ चुनावों के कारण कोई निर्णय लिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया भर में फ्यूल इन्फ्लेशन दुनिया को काफी परेशान कर रही है। भारत में एक स्वतंत्र विदेश नीति के कारण हम सस्ता फ्यूल लेने में सफल हुए और उसका जो लाभ है वो सब लोगों को मिल रहा है।